आज हम बना रहे हैं 8 से 9 साल की बच्ची का ड्रेस, वो भी बचे हुए फैब्रिक से। तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पीसेस कुछ इस तरीके से हैं जो साइड से निकलते हैं, लेकिन ये पीसेस जो है कोई छोटा कोई बड़ा है। ये देखें, एक स्टेप जो फर्स्ट वाली है वो 2 इंच की है, दूसरी स्टेप जो है वो 5 इंच की है, तीसरी स्टेप जो है वो 3 इंच की है और जबकि चौथी जो स्टेप है वो है 3.5 इंच की, यानी कि 3.5 इंच की। इस तरीके से ये लॉन्ग से पीसेस हैं जो कि बिल्कुल भी बराबर नहीं है। उसके अलावा ये जो शलवार में से पीस निकलता है ये है, और ये भी कम से कम 3 इंच तक छोटा है बाकी तमाम पीसेस से, ठीक है। तो लाज़मी बात है, एक पीस भी कम होगा या छोटा होगा तो आपको उसके हिसाब से काम करना होगा। उसके अलावा ये पीस है। अच्छा, ये जो पीस है ना, ये भी आड़ा तिरछा है, यानी कि 2 से 3 इंच साइड से कम है। जैसे आड़ में से निकलते हैं ना पीस, ये वो वाले पीस है। उसके अलावा ये शोल्डर में से निकले हुए पीस है, ये पट्टियाँ हैं और ये हमारा बॉर्डर है। तो इससे पूरा ड्रेस हमने क्रिएट करना है कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले तो मैं ये जो शोल्डर वाला पीस है, इसमें से पहले मेजरमेंट देख रही हूँ। विड्थ इसकी 8 इंच है और लेंथ 9 इंच है। तो इससे मैंने इसका जो बॉर्डर है वो हटा लिया। अब सबसे पहले इसकी स्ट्रिप्स को मैं सेट करूँगी। जो ये स्ट्रिप्स हैं इसे मैं टोटल फ्रंट पे रखूँगी बिल्कुल। तो स्ट्रिप्स की मैंने लेंथ वगैरह आपको बता दी है। एक साथ रखने के बाद 7 इंच तक इसकी विड्थ आ रही है और दोनों की मैंने 7 इंच ही रखनी है, ठीक है। तो फ्रंट वाले को फ्रंट की साइड पे मैंने रखा है और बैक वाली को बैक साइड पे, यानी कि उनकी जो डिज़ाइनिंग है उनके हिसाब से 22 इंच तक लेंथ को मैंने मेजर करके उसे कट कर लिया है। जो साइड वाली पड़ी हैं वो 23 इंच तक हैं, ठीक है। स्ट्रिप्स को मैंने कट कर लिया है। अब उसके बाद ये जो शलवार में से निकले हुए पीस हैं, इन्हें एज़ अ कलियाँ हमने यूज़ करनी है। देखें, ये 3 जो है ना, ये बड़ी हैं और 4th वन यानी कि जो चौथी है वो छोटी है। वो आपको मैंने दिखा दिया, 3 इंच तक छोटी है, 10 इंच तक इसकी विड्थ आ रही है। अब ज़ाहिर है जो छोटी है उसी के हिसाब से हमने कटिंग करनी है, वरना इसकी लेंथ बहुत अच्छी बननी थी, ठीक है। तो फिर तो 11 साल की बच्ची का भी ये ड्रेस बन जाता अगर ये आड़े तिरछे पीस ना होते। तो इस तरीके से अब मैंने कलियों को सेट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से मेरी कलियाँ आएँगी। ये फ्रंट के पीसेज़ हैं। बैक के भी हमने कटिंग करने हैं। 2 पीस मैं यहाँ से अलग कर लूँगी, 2 मैं बैक के लिए रखूँगी। 4 पीस थे तो 2 फ्रंट के लिए, 2 बैक के लिए। अब ये जो चौड़ा-सा पीस था इसे सेट करूँगी। सेट करने के बाद 7 इंच तक मैं विड्थ ले रही हूँ, जैसे कि फ्रंट पे थी। 7 इंच पे इस तरीके से विड्थ लेकर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी कपड़े की। 7 इंच पे मार्क करके इस तरीके से मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं, यानी कि 2 पीस कट कर लिए हैं और उसके बाद मैं इस तरह से लेंथ मेजर कर रही हूँ। तो यहाँ पर लेंथ कम आ रही है 4 इंच तक। 4 इंच कम है तो मैं यहाँ पर ये जो स्ट्रिप्स वाला कपड़ा था ना अलग से, उसे मैंने इस तरह सेट किया है कि ये पूरा आना चाहिए। 4 इंच तक मैंने कपड़े को सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ भी मैं 2 पीस को सेट करूँगी, ठीक है। उसके अलावा भी मैं यहाँ से पट्टी निकालूँगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं 3.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर रही हूँ। पट्टी को मैं कट कर लूँगी इस तरह से। बिल्कुल स्ट्रेट मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं, यानी कि इस तरीके से। अब देख रहे हैं आप, आड़ी तिरछी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कलियों को हमने तिरछा कट करना होता है दोनों तरफ से। उसके अलावा ये 4 इंच तक कम था तो मैं इसे कपड़े को यहाँ पर इस तरह रख के स्ट्रिप को ऐड कर दूँगी। देखिए, इस तरह से जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कटिंग कर लेंगे। डार्क होने की वजह से ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये छोटे-छोटे पीसेस नज़र आएँगे, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएँगे स्टिच होने के बाद। उसके बाद रिमेनिंग जो पीस है, यानी कि बचा हुआ, उसकी मैंने मेजरमेंट चेक कर ली है, सेट कर लिया 4 फोल्ड करके। उसके अलावा ये छोटे से पीसेस हैं, ये 4 फोल्ड में है, ठीक है। और इनकी विड्थ जो है वो 6 इंच तक है और लेंथ जो है इसकी इस तरह रखने पे 12 इंच बन रही है, जबकि ये डबल फोल्ड में है तो इसे मैं सेट कर लूँगी, ठीक है ना। बाद में 2 इंच जो है एक्स्ट्रा लगा लूँगी। ये 12 इंच तक अभी विड्थ बन रही है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा पीसेस हैं। अगर इस तरीके से मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इस तरह इसकी विड्थ बढ़ा लूँगी। तो आराम से ईज़िली 12 इंच तक बन रही है हमारी। और यहाँ पर मैं 6 बाय 6 पे इसे ले रही हूँ। शोल्डर और आर्म होल के लिए मैं 6 इंच पे इस तरीके से कट कर रही हूँ। ये जो शोल्डर में से निकले हुए पीसेस हैं ये वो हैं। 8.5 इंच तक इसकी विड्थ आ रही है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉप पार्ट भी बन गया, यानी कि ऊपर का पार्ट बन गया हमारा। और ये बॉर्डर है, इस तरह कलियाँ हम सेट करेंगे तो इस तरीके से नीचे से बॉर्डर आ जाएगा हमारा। ये बाकी का बचा हुआ बॉर्डर है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, बैक साइड के क्योंकि पीसेस ज़्यादा हैं, सबसे पहले हमने इसे स्टिच करना है। फ्रंट के मैंने एक पीस को स्टिच कर लिया है। अब किस तरह से कली स्टिच करेंगे ये देख लें आप। इस तरह से सेट करेंगे, स्टिच लगाएँगे। दूसरी कली को इस तरह से रखेंगे, आपने स्टिच लगा लेना है, ठीक है। फ्रंट की तरफ ओपन करेंगे, इस तरह से साइड वाली कली को रखेंगे इसके ऊपर और इस तरह से पूरा स्टिच करते हुए जाएँगे आप यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से सारा ये इस तरीके से स्टिच होगा। ये देखें, फिर इसे ओपन करेंगे तो ये आपका पूरा घेरदार फ्रॉक बन जाएगा। अब ये बैक साइड की मैंने सारी स्टिचेस लगा लिए हैं जितने भी हैं। पीसेस के ऊपर आप काउंटिंग लिख लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह, तो ईज़ी रहेगा आपको। उसके अलावा ये जो आड़े तिरछे थे इस लाइन को मैं कट करके सेट कर लूँगी। नीचे से भी आपको इस तरीके से गोलाई देनी होगी ताकि लुक अच्छी निकल के आए। और उसके बाद ये ऊपर का पार्ट मैं इस तरह से रख कर इसे स्टिच करूँगी तो इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। ये बैक साइड का मैं दिखा रही थी आपको। अब ये फ्रंट की साइड है, मैंने सारी की सारी स्टिचिंग लगा ली है। तो अब मैं यहाँ पर बॉर्डर अटैच करूँगी इसके। ये देखें, इस तरह से हमने बॉर्डर लगा लेना है। यहाँ मैंने टॉप पार्ट में स्टिचेस लगा लिए हैं। फ्रंट के फ्रंट साइड पे कर दिया, बैक का बैक साइड पे। इस तरह से छोटी सी लेस रखनी है मैंने आगे की तरफ और इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये मैंने स्टिच कर लिया, नेक कट कर लिया। नेक कट करने के बाद इस तरीके से मैंने फ्रंट की साइड पे इस पीस को जॉइंट कर लिया है और बैक वाले को भी बैक वाली जगह पे जॉइंट कर लिया और नीचे से मैंने दोनों साइडों पे बॉर्डर भी लगा लिया, फ्रंट और बैक दोनों पे इस तरह से। ये देखें,
स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने इस तरह से लेसेस भी अटैच कर ली। यहाँ से छोटे-छोटे पीस बचे तो मैंने इस तरीके से आगे की तरफ कट करके लगा लिए। ये देखिए बैक साइड पे भी मैंने इस तरीके से लेस का पीस लगाया है इस तरह से, ताकि इसकी जो है एक इसे बॉर्डर मिल जाए कि यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक है। उसके अलावा स्लीव्स हमने लगाने हैं। अब स्लीव्स में पहले बना के आपको उसका डिज़ाइन दिखा दूँ। स्लीव्स पे ये देखें, ये जॉइंट ये 4 फोल्ड में पीसेस थे, तो इस तरीके से मैंने इस पे लेसेस अटैच कर दी ताकि इसमें जॉइंट नज़र ना आए। और उसके अलावा मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि ये देखें, एक पीस में ये सेंटर में आ रहा है और एक पीस जो है दूसरे स्लीव्स के दूसरी साइड पे आ रहा है। तो इसकी वजह ये है कि एक की विड्थ ज़्यादा थी, एक की जो है विड्थ कम थी, तो उस हिसाब से मैंने एडजस्ट किया है। तो कुछ बनने के बाद इस तरीके से स्लीव्स लग रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरी की पूरी फाइनल लुक ड्रेस की। ये देखें, इस तरीके से बनकर रेडी हो गया। मैंने अंदर की फिटिंग की सिलाइयाँ भी लगा ली हैं और ऊपर मैंने बटन भी अटैच कर दिए हैं। गले में मैंने तिरछी पट्टी बनाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया उसे। इस तरीके से स्लीव्स हमारे रेडी हो गए। और ये मेरे पास ग्रीन सा छोटा सा पीस लेस का पड़ा था, इसे मैंने लेस को स्टिच करते हुए अंदर की तरफ रख के स्टिच कर लिया। बीच में छोटे-छोटे ये मैंने पीसेस लगा दी। और उसके अलावा ये ओवरऑल जो है हमारा दामन है इस तरह से। फ्रॉक की जो है अम्ब्रेला लुक आई है बिल्कुल इस तरह से। बॉर्डर आगे पीछे पूरा आया है। जो छोटा सा जॉइंट बचा था बॉर्डर का, वो भी मैंने यूज़ कर लिया। अब इसकी मैं लेंथ आपको मेजर करके बता रही हूँ। 30 इंच तक इसकी लेंथ बनी है ड्रेस की। तो देखिए कितना खूबसूरत बन के फ्रॉक रेडी हुआ है, वो भी बचे हुए फैब्रिक से। वो भी फुल घेरदार फ्रॉक बना है हमारा। और पीसेस भी आड़े तिरछे थे, यानी कोई 2 इंच का, कोई 5 इंच का, कोई 3.5 इंच का। तो उससे भी आप ईज़िली बना सकते हैं। अगर ये 3 साल की बच्ची का ड्रेस होता तो आराम से हम इसकी शलवार और फ्रॉक पूरा-पूरा बना लेते, ठीक है। तो ये बड़ी बच्ची है, इस वजह से पूरा फ्रॉक बनाया। देखें पीछे इस तरीके से जो प्रिंट्स होते हैं उसमें आपकी कोई वो नज़र नहीं आते, जॉइंट डले हुए। उसके अलावा पीछे प्लेकेट भी मैंने बनाया और बटन भी अटैच कर दिया है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी और मज़ीद वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।